PERT and CPM. That is the topic we are continuing today. And in PERT CPM, the topic of discussion today is resource allocation. तो आप लोगों ने PERT के प्रैक्टिकल्स भी सीख लिए हैं, क्रिटिकल पाथ के भी और क्रैशिंग के भी. Now is the time to discuss resource allocation. ये resource allocation कब applicable होगा? जब कभी क्वेश्चन में आपके पास मशीन्स और मैन के रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ होगा, राइट? जनरली एक्टिविटी आती है, ड्यूरेशन आ जाती है, उनकी कॉस्ट आ जाती है. लेकिन जब भी कभी रिसोर्सेज में मशीन और मैन आ जाए तो समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया रिसोर्स एलोकेशन का. और उसके अंदर आपको एक स्क्वायर्ड नेटवर्क बनाना पड़ेगा और एक रिवाइज्ड नेटवर्क बनाना पड़ता है ताकि आपके वो रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जा सकें. So today we are going to learn the resource allocations concept with the help of this question which is on the board. Activity दे रखी है आपको, हर एक्टिविटी को करने का टाइम भी गिवन है, टाइम इन डेज इज गिवन, रिसोर्सेज दिए हुए हैं और क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द क्रिटिकल पाथ. तो पहले तो हमें निकालना है क्रिटिकल पाथ और उसके बाद सेकेंड पार्ट ही कह रहा है गिवन द रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट. रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? मशीन तो आपके पास केवल 4 है, right? So on a particular day you can have only 4 machines, right? और आपके पास जो टोटल वर्कर्स हैं वो 40 हैं. मैन कितने हैं? 40. So टोटल 40 वर्कर्स अवेलेबल हैं, right? और मशीन आपके पास 4 हैं. तो अगर किसी भी दिन काम करना है आपको तो आप 4 से ज्यादा मशीन नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपके पास टोटल मशीन्स अवेलेबल 4 हैं और टोटल वर्कर्स अवेलेबल 40 हैं, राइट? तो आप ये 2-4 काम एक साथ नहीं कर सकते हैं जिसमें 30 वर्कर्स, यहाँ पे 60 हो जाएगा टोटल, 3 + 4 किया वो 7 हो जाएगा मशीन का. तो ये रिसोर्स का कंस्ट्रेंट भी सिखाएंगे आपको सेकंड पार्ट में, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में ये मेंशन्ड है यू हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ. आपको एक तो क्रिटिकल पाथ निकालना है, उसके बाद फिर हमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट के हिसाब से ऑप्टिमम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करनी है. तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन भी निकालेंगे. सबसे पहले निकालते हैं इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पाथ. अब क्रिटिकल पाथ के लिए पहले बनाना पड़ेगा डायग्राम. तो डायग्राम के लिए आपके पास एक्टिविटीज है 1 to 2 और 1 to 3. तो अब यहाँ पर 1 से तो हमने ओरिजिनेट किया 2 और 1 से ही ओरिजिनेट किया 3, राइट? 1 to 2 का जो टाइम इन डेज है वो है 7 और 1 to 3 का भी है 7. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 2 to 3, राइट? तो आपके पास जो अगला ड्यूरेशन आ गया है वो है 2 to 3. तो 2 को आपको 3 से कनेक्ट करना है, राइट? तो 2 को हमने कनेक्ट कर दिया 3 से. तो 1 to 3 का था 7 डेज, 2 to 3 का हमारे पास गिवन है 8 डेज, राइट? तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपस में कनेक्ट करते जाएंगे. पहले भी कर चुके हैं आप इस तरह के काफी क्वेश्चंस. अगला है 2 to 4. तो 2 को हम 4 से कनेक्ट कर देंगे और 2 to 4 का जो टाइम है वो है 6 डेज. यहाँ लिख दिया 6. देन वी हैव 3 to 6. तो अब 3 को 6 से कनेक्ट कर दिया और इसका ड्यूरेशन है 9 डेज. देन वी हैव 4 to 5. तो अब क्या करेंगे आप? 4 को 5 से कनेक्ट करना है. 4 को 5 से कनेक्ट कर दिया और 4 to 5 का जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 डेज. देन 5 to 6. तो अब आपको 5 को 6 से कनेक्ट करना है और 5 to 6 का जो टाइम है वो है 5 डेज. तो नेटवर्क में इन पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया, जो जो जिसकी ड्यूरेशन थी वो लिख दी. अब आप लोगों को याद होगा क्रिटिकल पाथ 2 कांस्टेंट्स की हेल्प से निकलता है, ES और LF. ES का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट और LF का फुल फॉर्म है लेटेस्ट फिनिश. ये याद होगा आपको कि ES के लिए तो लिया जाता है हमेशा हाईएस्ट और LF के लिए लिया जाता है हमेशा लोएस्ट. तो ES के लिए लेंगे आप हाईएस्ट और LF के लिए लिया जाएगा हमेशा लोएस्ट. तो ES पॉइंट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम. ES नंबर 1 पे रहेगा हमेशा 0 से शुरू करना है हमें. अब 0 + 7 किया तो ES नंबर 2 पर कितना आ गया? 7. नंबर 3 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक तो 1 to 3 और दूसरा 2 to 3. तो या तो आप 1 को 3 से कनेक्ट करेंगे या 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे.
1 2 3 करते हैं तो 0 प्लस 7 ये हो जाएगा 7, और 2 को 3 से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा ये 15। सिंस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू, तो ES नंबर 3 पर कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ ES विल बी 15। नेक्स्ट नंबर 4, 7 तो था इस पॉइंट पर, 7 प्लस 6 किया, ES आ गया यहाँ पर 13 आ गया यहाँ, 13 प्लस 3 कर दिया टाइम, तो ES आ गया हमारे पास 16। अब नंबर 6 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, दोनों को पहले आप एनालाइज करना। 5 से 6, 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा ये 21, तो 16 प्लस 5 इज 21, और 15 प्लस 9 ये हो जाएगा 24, राइट। सो सिंस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 24, राइट। 16 और 5 ऐड ऑन किया 21 आ गया, 15 प्लस 9 किया ये 24 आ गया। तो आपको ES अर्लीस्ट स्टार्ट के लिए क्या लेना है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट हो जाएगा यहाँ पर 24। अब LF से शुरू करेंगे। LF लास्ट पॉइंट पर उतना ही होता है जितना ES होता है, तो लास्ट पॉइंट पर ES था 24, तो लास्ट पॉइंट पर यानी टर्मिनल पॉइंट पर LF भी कितना रहेगा 24 से शुरू किया, 6 से गए 5 पर, 24 माइनस 5 किया तो LF आ गया 19, 5 से गया 4 पर, राइट। तो 4 पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो 19 माइनस 3 किया, LF कितना आ गया 16। नंबर 2 का भी नहीं निकालते क्योंकि वो दो रास्तों से आ सकता है, 4 से 2 और 3 से 2। पहले 3 का कैलकुलेट करते हैं, तो 24 माइनस 9 किया, LF कितना आ गया 15, राइट। 24 था, 24 में से 9 माइनस किया, वैल्यू आ गई सीधे सीधे 15। अब नंबर 2 पर कैलकुलेट करना है आपको, और 2 पर कैसे करेंगे, दो रास्ते हैं आपके पास, एक तो 4 से 2 और एक 3 से 2। अगर आप 4 से 2 पर जा रहे हैं तो 16 माइनस 6 किया, ये आ गया 10, 16 माइनस 6 इज 10, और 15 था नंबर 3 पर, 15 माइनस 8 किया, ये कितना हो जाएगा 7। तो LF की वैल्यू क्या लेंगे हमेशा, लोएस्ट, तो 10 और 7 में से लोएस्ट क्या हो गया 7। अब नंबर 1 पर या तो आप 3 से 1 पे आ सकते हैं, तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा ये 8, और अगर आप 2 से 1 पर आ रहे हैं तो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, तो LF की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, राइट। दोनों में से लोएस्ट लिया, 7 माइनस 7 0 और 15 माइनस 7 8, और आपको पता है कि नंबर 1 पर हमेशा LF की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए, अगर 0 नहीं आ रही दैट मींस देयर इज सम मिस्टेक। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्लैक, SLACK। स्लैक इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ES एंड LF, तो LF और ES के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस होता है स्लैक, और उन्हीं की हेल्प से कैलकुलेट किया जाएगा क्रिटिकल पाथ। तो 0 और 0 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0, 7 और 7 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0, 15 और 15 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0, 16 और 13 का पॉजिटिव डिफरेंस ये हो गया 3, 19 और 16 का पॉजिटिव डिफरेंस हो जाएगा 3, और 24 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0। अब हमें वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जहां जहां पर स्लैक 0 हो गया है। So we have to cover all the events where the value of slack is equal to 0. तो आप देखो ध्यान से, 1 से जाएंगे हम नंबर 2 पर, छोड़ना कोई भी नहीं है, कवर सारे करने हैं, क्यों, क्योंकि 2 पर स्लैक 0 है। 2 से 4 पे तो जा नहीं सकते, वहां तो स्लैक 3 है, तो 2 से आ जाएंगे हम नंबर 3 पर, और 3 से आ गए हम नंबर 6 पर, क्योंकि 6 पर भी स्लैक 0 है। तो अब इससे हमें पता लग गया कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है। जो क्रिटिकल पाथ है CP, क्रिटिकल पाथ इज 1 2 3 एंड 6। तो 1 2 3 6 ये तो हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ, और ड्यूरेशन अगर आप देखें तो 7 प्लस 8 15 और 9 24, तो इसका ड्यूरेशन कितना हो गया 24 days. So your critical path is 1 2 3 6,
हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 24 डेज। अब नोट कीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको। ये आंसर था फर्स्ट पार्ट का। आपने क्रिटिकल पाथ निकाल लिया है, और क्रिटिकल पाथ क्या है? 1 2 3 6 having a duration of 24 days. So kindly note down up till here, then we are going to proceed with the second part. तो second part भी करते हैं, नोट कीजिए पहले first part का solution। Kindly take down the first part। फर्स्ट पार्ट था we need to calculate the value of critical path। तो critical path हमने निकाल लिया है, और critical path आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 6 having a duration of 24 days, right? ये नोट कर लीजिएगा, critical path का मालूम होना बड़ा जरूरी है, तभी आप अब सेकंड पार्ट कर पाएंगे, right? So let's proceed with the second part। ये ध्यान रखिएगा, critical path इस क्वेश्चन का 1 2 3 6 और ड्यूरेशन है 24 days। Now I am going to erase it and then we will be proceeding with the second part। Remember the name of the topic, resource allocation। अभी रिसोर्सेज जो है मशीन और मैन, इनको आपको प्रॉपरली एलोकेट करना है, और उसके बाद ड्यूरेशन निकालनी है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने की ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होगी? सो हाउ डू वी डू इट? जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। गिवन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, फाइंड आउट द ऑप्टिमम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसके पहले तो हमें बनाना पड़ेगा स्क्वायर नेटवर्क, राइट? ये नेटवर्क जो बनेगा ये कुछ अलग तरीके का होगा। इसमें आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, एक एक्टिविटी को कनेक्ट करना है, लेकिन आपको जब भी इसमें कनेक्ट करना होगा तो आप राइट एंगल्स से टर्न कर सकते हैं। देखो कैसे। एक तो याद रखना है कि इसका जो ड्यूरेशन आया था 24 डेज आया था। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला, यहाँ पर हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 24 डेज है। तो 1 2 3 4 से लेकर 24। तो आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ करते जाइएगा। तक मैक्सिमम, हमें उससे आगे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अभी जो निकाली थी हमने क्रिटिकल पाथ डायग्राम से 24 डेज आई थी। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में तो प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या है? 1 2 3 6। तो सबसे पहले तो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2 कितना ड्यूरेशन था इसका? 7 डेज। तो 1 to 2 का ड्यूरेशन था 7 डेज। अगर हमने यहाँ स्टार्ट किया तो ये एक्टिविटी 2 कहाँ खत्म होगी? 7 पे। तो 1 से लेकर 2, ये 2 जो कंप्लीट होगी वो होगी 7 डेज के ऊपर। आप देखिएगा जो हमने सर्कल किया है, राइट, 2 का, वो 7 के ऊपर किया है। सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। दिस इज नंबर 2, राइट, एंड दिस वाज नंबर 1। नंबर 1 स्टार्ट किया हमने, 0 से शुरू हुआ, 7 दिन लगेंगे इसको खत्म करने में। तो ये 7 पे कंप्लीट होगा। अब अगला क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी थी 2 to 3। 2 to 3 मतलब ये वाली 2 to 3 का ड्यूरेशन कितना था? 8 डेज। तो 2 to 3 को 8 डेज मतलब 7 पे आपने कोई चीज कंप्लीट किया और आगे वाली एक्टिविटी में 8 डेज लग रहे हैं। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है ये 15 पर कंप्लीट होगा, राइट? ये वाला जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी? 2 to 3। 2 to 3 यहाँ पर 15 के ऊपर प्लॉट कर देंगे, राइट? पहली एक्टिविटी 7 डेज ले रही थी,
दूसरी एक्टिविटी 8 डेज ले रही थी। तो कोई काम आपने किया 7 दिन के बाद शुरू और उसको करने में अगर 8 डेज लग रहे हैं तो 7 + 8 15वें दिन पर वो एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। और अगला जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी थी वो थी 3 to 6। 3 to 6 को करने में कितने दिन लगेंगे? 9। तो 15 के बाद 9 ऐड करो, 15 + 9 क्या हो जाएगा? 24। तो 24 पर ये वाली आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? 3 to 6, राइट। सो 3 to 6 का ड्यूरेशन कितना था? 9। 15 दिन के बाद आपने कोई काम शुरू किया और उसको करने में 9 दिन लग रहे हैं, तो 15 + 9 कब कंप्लीट हो जाएगा? वो 24। अब आपको इसके अंदर बाकी सारी एक्टिविटीज भी शो करनी पड़ेंगी, वो बड़ा जरूरी है, केवल क्रिटिकल पाथ नहीं शो करना, यू हैव टू ड्रॉ दी अदर एक्टिविटीज आल्सो। कौन कौन सी? एक तो है ये 1 2 3। 1 को 3 से जोड़ना है। अब 1 को कनेक्ट करना है 3 से, तो 1 से आप ले लेना, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं जहां जगह मिले आपको, लेकिन 1 को किससे कनेक्ट करना है? 3 से। अब देखिए कैसे करना है। 1 to 3 का जो ड्यूरेशन है वो है 7 डेज। तो 1 को 3 से जोड़ना है आपको, तो 1 से आप एक लाइन ऊपर लेना और 7 दिन तक तो स्ट्रेट लाइन आएगी, 7 डेज तक। और उसके बाद 7 दिन पर ये काम खत्म हो गया, फिर डॉटेड लाइन शो करेंगे आप, और डॉटेड लाइन से आप इसको कनेक्ट कर देंगे। ये एक्टिविटी कनेक्ट हो गई 1 से 3, राइट। ये बड़ा ही एक पिक्यूलियर नेटवर्क है। टर्न जो लेंगे आप, लाइन को हमेशा 90 डिग्री पे टर्न करना। अब 1 को 3 से जोड़ना है, तो 1 को 3 से डायरेक्टली तो ले नहीं सकते सीधा क्रिटिकल पाथ के ऊपर, सेंटर में तो आएगा क्रिटिकल पाथ, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो ऊपर से कनेक्ट करना या नीचे से करिएगा, लेकिन टर्न हमेशा राइट एंगल पे होगा। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? तो अब देखो 1 to 3 का जो ड्यूरेशन था वो था 7 डेज। तो 7 दिन तक तो हमने स्ट्रेट लाइन शो करी है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है, मतलब प्रॉपर लाइन शो की है कि 7 दिनों तक तो इसमें काम चला है। 7 दिन के बाद काम खत्म हो गया, तो इसको फिर डॉटेड लाइन से कनेक्ट तो 3 से ही करना है, लेकिन 7 दिन के बाद इस एक्टिविटी में काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो फिर उसको आपको डॉटेड लाइन से शो करना है, राइट। इस एक्टिविटी का 1 to 3 का जो ड्यूरेशन था वो था 7 डेज। तो 7 दिन तक तो एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन यूज करना, वो नीचे से भी ले सकते हैं आप, 1 to 3 यहां पर ले लेते हैं, तो सीधी लाइन आती 7 दिन तक, और फिर बचा हुआ हिस्सा डॉटेड लाइन से शो करेंगे, राइट। तो ये तो हो गई 1 to 3 कनेक्ट। अब उसके बाद आगे देखो कौन कौन सी हो गई हमारी। 1 to 2 शो हो गई, 1 to 3 हो गई, 2 to 3 हो गई, और 3 to 6। 2 to 4 रह गई। 2 to 4 को भी कनेक्ट करना है। 2 to 4 में कितने दिन लगेंगे? 6 डेज। तो अब 2 को 4 से जोड़ना है, और कितने दिन चलेगा ये काम? 6 डेज। तो पहले तो देखो 2 नंबर का इवेंट है 7 दिन पर। 7 के बाद किसी एक्टिविटी में 6 दिनों तक काम होगा, लिखा है ना 2 to 4 का 6, तो 7 + 6 क्या हो जाएगा? 13। तो मतलब इसमें 13 डेज तक काम चलेगा। किसमें? एक्टिविटी 2 to 4। तो 7 से शुरू किया, मतलब 7 के बाद, और 6 दिन लगे किसमें? एक्टिविटी 2 to 4 में। आ रहा है समझ में? 2 to 4, 2 को 4 से कनेक्ट करना है, लगेंगे 6 दिन। कोई काम 7 दिन के बाद शुरू किया और वो 6 दिनों तक चलेगा, तो 7 + 6 क्या हो गया? 13। तो अब देखो हमने 13 के ऊपर नंबर 4 को डालकर फिनिश कर दिया। लाइन स्ट्रेट ली है, कोई डॉटेड लाइन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे 2 को 4 से कनेक्ट करना था। अब ऊपर तो जगह है नहीं, तो हमने नीचे से लाइन खींच दी, लेकिन जो टर्न होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, राइट। कोई डायगोनल या आड़ा तिरछा आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन टर्न हमेशा 90 डिग्री पर होता है। जैसे एक स्क्वायर के अंदर जो आप देखते हैं साइड से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वो सारी 90 डिग्री पर होती हैं। इसी रीजन से इसको स्क्वायर्ड नेटवर्क भी बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 90 डिग्री टर्न्स, राइट। तो 2 to 4 भी हो गई। अब क्या बचा है? 4 to 5। 4 to 5 इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 डेज। तो 4 को 5 से कनेक्ट करना, 4 नंबर का इवेंट था 13 डेज पर, इसको 5 से कनेक्ट करना है। 4 to 5 चल कितने दिन रही है? 3 दिन। कोई काम 13 दिन के बाद शुरू करेंगे आप और 3 दिन तक चलेगा, तो 13 + 3 क्या हो जाएगा? 16।
तो 16 डेज पर ये वाला खत्म हो जाएगा, 4 to 5। तो 4 to 5 इट गॉट ओवर, और 16 डेज पर ये खत्म हो गया। अब अगला लास्ट है 5 to 6। कितने दिन चलेगा ये काम? 5 दिन। तो अब 5 को 6 से जोड़ना है, 5 को 6। ये तिरछा तो, ये डायगोनली तो जोड़ नहीं सकते हैं, सीधी लाइन लेना और फिर 90 डिग्री पर आपको उसको टर्न कर देना है। लेकिन ये चल कितने दिन रहा है? 5 दिन। कोई काम आपने शुरू किया 16 दिन के बाद और 5 दिन तक चलेगा, तो खत्म कब हो जाएगा? 16 दिन के बाद काम शुरू करेंगे और 5 दिनों तक चलेगा वो, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 डेज तक तो स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने, 21 दिन तक चलेगा और 5 दिन के बाद वो काम तो खत्म हो गया। लेकिन आपको जोड़ना किससे इसको? 5 को 6 से। तो अब 5 को 6 से तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? राइट, यू गेस्ड इट करेक्टली, उसको आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे। सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ आपको इन पॉइंट्स पे एक दूसरे से कनेक्ट करना है। सेंटर में रखना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ है, सेंट्रल सबसे इंपॉर्टेंट पाथ है, तो उसको तो आपको बीच में रखना है। बाकी जितनी एक्टिविटीज है इनको ऊपर नीचे जहां जगह मिले वहां से जोड़ते जाना। लेकिन बस जब तक वो एक्टिविटी चलेगी तब तक स्ट्रेट लाइन, जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म हो और उसको किसी आगे वाले पॉइंट से जोड़ना है तो आपको उसको डॉटेड लाइन से जोड़ना पड़ेगा। ये 21 दिन के बाद खत्म हो गई, आगे कोई काम नहीं हो रहा है, तो डॉटेड लाइन ये शो करती है कि इस एक्टिविटी का काम बंद हो गया 21वें दिन पर। बस ये तो अब कनेक्शन शो कर रहा है कि 6 से कनेक्ट हो गई। साथ ही साथ इनके रिसोर्सेज भी प्लेस कर देते हैं। 1 to 2 का था 2 मशीन और 20 मैन, तो 2 मशीन और 20 वर्कर्स। मशीन बाहर रखा है और जो वर्कर्स हैं मैन, उनको ब्रैकेट के अंदर, किसी को भी बाहर और किसी को भी ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। इसी तरह से सेकंड 1 to 3 में 2 मशीन और 20 वर्कर्स, तो यहाँ पर भी 2 मशीन और 20 वर्कर्स रख दिया। किसमें? 1 to 3 में। अब आगे देखो 2 to 3 में 3 मशीन चाहिए और 30 वर्कर्स चाहिए। 2 to 3 ये भी 2 से 3 मशीन और 30 वर्कर्स, किसमें? 2 to 3 में। राइट, सो दिस वाज 2 to 3। अगला है 2 to 4। 2 to 4 में कितने मशीन चाहिए? 4। कितने वर्कर्स चाहिए? 30। तो 2 to 4 देखा, ये रहा 2 to 4, 4 मशीन और वर्कर्स कितने चाहिए थे इसमें? 30। तो ये हो गया 30। नेक्स्ट 3 to 6, 2 मशीन 20 वर्कर, 2 मशीन और 20 वर्कर्स 3 to 6 में। सो यू हैव 2 मशीन एंड 20 वर्कर्स, राइट। अब 4 to 5 में कितना दिया है? 2 मशीन एंड 20 वर्कर्स, तो 4 to 5 में भी 2 मशीन और 20 वर्कर्स। और 5 to 6 2 मशीन एंड 20 वर्कर्स, तो 5 to 6 के अंदर 2 मशीन और 20 वर्कर्स। जो दिए हुए थे रिसोर्सेज वो इन एक्टिविटीज में प्लेस कर दिया हमने। अब नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। नोट कीजिएगा यहाँ तक। दिस इज द स्क्वायर डायग्राम, और फिर देखते हैं कि ऑप्टिमम है या नहीं है। Just note down the values up till here and let us see if this is correct or not. Right, अब समझिए इसको आगे कि यहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं काम एक साथ। राइट, 2 रोड बन रही हैं, 2 बुलडोजर तो इसमें चाहिए, रोड रोलर्स 2 इसमें चाहिए, तो 4 तो यहाँ हो गए और 20 वर्कर इस रोड को बनाने के लिए चाहिए और 20 वर्कर इसी काम को करने के लिए चाहिए, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40। तो ये तो ऑप्टिमम एलोकेट हो गए। और आगे देखते हैं, मान लीजिए दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, 3 मशीन तो यहाँ के लिए चाहिए और 4 मशीन इसके लिए चाहिए, ये दोनों काम पैरेलल में है। राइट, तो 3 और 4 क्या हो गया? 7।
7 मशीन चाहिए आपको 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, इसके हिसाब से। और 30 और 30 टोटल कितना हो गया? 60 वर्कर्स चाहिए। उतने तो है ही नहीं आपके पास। प्रॉब्लम समझिएगा हो क्या रहा है अभी। यहाँ पर 3 मशीन चाहिए, इस नीचे वाले काम के लिए 4 मशीन चाहिए। 3 और 4 कितना हो गया? 7। जबकि आपके पास तो टोटल 4 ही मशीन अवेलेबल है। तो आपको किसी भी दिन काम करना है तो आप 4 ही मशीन लेकर काम कर सकते हैं। मतलब 4 रोड रोलर्स हैं, 4 बुलडोजर हैं आपके पास, उतने ही है कॉन्ट्रैक्टर के पास, ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों काम साथ चलेंगे तो आपको 3 और 4 7 मशीनें चाहिए, जो है नहीं हमारे पास। 30 वर्कर्स इस काम के लिए, 30 वर्कर्स जो पैरेलल में चल रहा है काम, इसको करने के लिए चाहिए। टोटल कितने हो गए? 60 वर्कर्स भी नहीं है, क्योंकि वर्कर्स हैं हमारे पास केवल 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको एक काम तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा और दूसरा काम बंद करना पड़ेगा, राइट। 2 रोड बन रही हैं, लेकिन अगर आपके पास रोड रोलर ही 4 है तो चारों अगर इसमें लग जाएंगे तो इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको वो काम बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा कि इन दोनों में से कोई सा एक काम तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा और दूसरे काम को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, राइट। सो व्हाट डू वी डू? वी विल हैव टू प्रिपेयर अ न्यू डायग्राम। अब हमें एक रिवाइज्ड स्क्वायर नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक काम तो कंटिन्यू रहेगा। जब भी 2 एक्टिविटी में लड़ाई हो रही है जो एक ही पॉइंट से निकली है, तो एक एक्टिविटी का काम कंटिन्यू करेंगे और वो कौन सी एक्टिविटी होगी? क्रिटिकल पाथ वाली। क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी। और जो नॉन क्रिटिकल है, जैसे 2 to 4 है, ये तो नहीं थी क्रिटिकल। क्रिटिकल कौन कौन सी थी हमारी? 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 6, राइट। ये थी ना क्रिटिकल पाथ निकाला था 1 2 3 6। तो जब भी कभी एक पॉइंट से 2 एक्टिविटी निकले और उनमें से किसी एक का काम आपको कंटिन्यू रखना है और दूसरे का बंद करना है, तो आपको जो क्रिटिकल पाथ होगी वो काम तो कंटिन्यू करना पड़ेगा और जो नॉन क्रिटिकल होगी उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे ही क्रिटिकल एक्टिविटी का काम खत्म होगा, फिर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का काम वहां से शुरू होगा, राइट। तो देखो एक नया डायग्राम बन रहा है, इसको बोला जाता है रिवाइज्ड स्क्वायर डायग्राम। लेंगे इसमें भी यही 0 देन 1 2 3 से लेकर एक बार तो 24 तक ही लिख देते हैं। यहाँ भी आगे देखा जाएगा कब तक काम चलेगा। तक। अब क्या किया हमने? सबसे पहले 1 to 2 और 1 to 3 इनको कंपेयर करना है। 1 to 2 में कितने मशीन चाहिए? 2। और 1 to 3 में कितने चाहिए? उसमें भी 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 मशीन है हमारे पास। और इसमें कितने वर्कर चाहिए? दोनों काम पैरेलल में एक साथ हो। 20 + 20 40 वर्कर्स भी अवेलेबल है। तो ये दोनों काम तो हो सकते हैं, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। कौन सा? एक तो 1 to 2 वाला, तो 1 से 2 इस 7 दिन तक चलेगा काम। इसमें 2 मशीन चाहिए, 20 वर्कर चाहिए। और जो 1 to 3 भी है वो भी हो सकता है आराम से, उसमें भी 2 मशीन चाहिए और 20 वर्कर चाहिए। तो पहले तो आप ये देख लेना कि कौन से काम एक साथ हो सकते हैं। ये दोनों तो हो सकते हैं शुरू के, 2 और 2 4 मशीनें चाहिए, 20 और 20 40 वर्कर चाहिए। तो ये दोनों काम तो एक साथ हो गए। लेकिन ये वाले जो 2 to 3 और 2 to 4 हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? इनमें 3 और 4 7 मशीनें चाहिए थी और 30 + 30 60 वर्कर्स चाहिए थे। तो ये दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर क्या करेंगे? एक को तो हम कंटिन्यू करेंगे। दोनों में कौन सा कंटिन्यू होगा? क्रिटिकल पाथ वाला। तो 2 to 3 ये क्रिटिकल पाथ वाला तो कंटिन्यू होगा। और ये कब तक चलेगा? 2 to 3 का ड्यूरेशन था 8 डेज। तो 2 to 3 7 पर ये आपका हुआ था कंप्लीट। 2 to 3 में 8 डेज लगेंगे। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 पर ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 पर आपका 2 to 3 कंप्लीटेड। 3 मशीन चाहिए, इसमें 30 वर्कर चाहिए। और ये 7 दिनों तक तो डॉटेड लाइन से कंप्लीट स्ट्रेट लाइन से शो किया था 1 to 3 को।
आगे कनेक्ट करना है, 7 दिन पर ये एक्टिविटी खत्म हो गई तो इसको आपको पहले की तरह से डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देना है। हकीकत में है तो ये 1 2 3, तो 1 2 3 को पहले 7 दिनों तक तो स्ट्रेट लाइन से शो किया, 7 दिन पर ये काम खत्म हो गया तो आगे इसको शो करना है डॉटेड लाइन से कि भाई इसका काम बंद हो गया है। ये केवल हमने कनेक्शन शो करने के लिए यूज किया डॉटेड लाइन। और साथ ही साथ ये लगे हाथ एक काम और कर देना है, 2 to 4, 2 to 4 का काम अभी तक तो बंद पड़ा है। कब तक? 15 दिन तक, क्योंकि 15 दिनों तक तो क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी चल रही है, तो 15 दिनों तक तो ये बंद रहा। जैसे ही 2 to 3 खत्म हुई, 15 दिन खत्म हो गई, तो जो 2 to 4 थी ये एक्टिविटी 2 to 4 15 दिन के बाद शुरू होगी। 2 to 4 में कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन। तो कोई काम 15 दिन के बाद शुरू हुआ 2 to 4 का और 6 दिन चलेगा, तो 15 और 6 21 पे वो खत्म हो जाएगा। 2 to 4, तो ये बड़े ध्यान से समझना है। 2 to 4 का काम 15 दिन तक तो बंद रहा। जैसे ही 2 to 3 एक्टिविटी का काम पूरा हुआ, जो कि क्रिटिकल एक्टिविटी थी, तो उसका पूरा होते ही 2 to 4 फिर हमने शुरू कर दी। तो ये डॉटेड लाइन ये बता रही है 2 to 4 यहां तक तो बंद पड़ी थी। कब तक? 15 दिनों तक, राइट। 15 दिन के बाद ये शुरू हुई और इसमें कितने वर्कर्स और कितनी मशीन चाहिए थे? 4 मशीन और 30 वर्कर, राइट। तो 2 to 4 अब यहां पर 21 दिनों पर खत्म हो जाएगी। और अगर 4 मशीनें इसमें चाहिए तो कोई और एक्टिविटी तो शुरू ही नहीं हो सकती तब तक। तो अगर मान लीजिए 3 to 6 भी स्टार्ट करेंगे ना या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वो 21 दिनों के बाद ही शुरू होगी। तो 21 दिन तक तो डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी, उसके बाद स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। तो चाहे 3 to 6 हो, लेकिन अगर 4 मशीन, टोटल कितनी मशीन थी हमारे पास? 4, चारों मशीन अगर ये लेकर बैठी है तो कोई और एक्टिविटी के पास तो कोई स्कोप बचा ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। चारों मशीन इसके पास है, तो फिर क्या होगा? बाकी जितनी भी एक्टिविटी आगे पीछे थी सब बंद पड़ी रहेंगी या सबको डिले कर दोगे, बाद में शुरू होंगी। तो 3 to 6 भी बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि लड़ाई शुरू में थी 2 to 3 और 2 to 4 में। दोनों एक्टिविटी एक पॉइंट से निकली थी, तो पहले प्रेफरेंस इन दोनों को मिलेगी और दोनों में से कौन किसको मिलेगी? क्रिटिकल पाथ की। तो पहले क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी पूरी होगी, दूसरी वाली एक्टिविटी को पेंडिंग छोड़ देंगे। उसको पेंडिंग छोड़ा कब तक? 15 दिनों तक, जब तक ये ऊपर क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद फिर उसी एक्टिविटी को जो उसी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, जिससे क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, उसको कंप्लीट किया। अब ये चारों मशीन लेकर बैठी है, 4 ही मशीन थी अपने पास टोटल, तो कोई और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। फिर जब ये खत्म होगी तब आगे वाली एक्टिविटी शुरू होगी। और कौन सी आगे? 3 to 6। 3 to 6 में कितने दिन लग रहे हैं? 9 दिन। तो अगर कोई काम, ये देखो यहाँ पर 21 दिन पर, 21 दिन के बाद शुरू होगा, 21 दिन के बाद शुरू हुआ कौन सा? 3 to 6, और उसको करने में 9 डेज लग रहे हैं। तो 21 + 9 कब खत्म होगा? वो 30 पर। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट तो आगे जाएगा, खिसक जाएगा ये कम से कम 30 दिनों तक, क्योंकि आपके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, 4 मशीन अब फ्री हो जाएंगी, तो 21 के बाद 9 दिनों तक ये एक्टिविटी चलेगी। तो 21 में 9 ऐड किया, कब तक चलेगी? 30 डेज तक, राइट। तो 3 to 6 कितने मशीन और कितने मैन लेगी? 2 मशीन और 20 वर्कर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, ध्यान रखना। 3 to 6 को पहले बंद रखे रखा, क्योंकि आपकी जो पहले वाली एक्टिविटी थी ना, वही पूरी नहीं हुई थी। वो जैसे ही पूरी हुई और उसके चारों मशीन फ्री हो गई, तो फिर ये एक्टिविटी ये कब फ्री हुई? 21 दिन के बाद। और 21 में 3 to 6 में 9 दिन लग रहे हैं, तो 21 में 9 ऐड किया, कितना हो जाएगा? 30। 30 पे 3 to 6 पूरी हो जाएगी। अभी हो सकता है आगे और खिसकाना पड़े, तो आप लोग थोड़ा सा स्कोप रखिएगा। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब हमारी एक्टिविटीज कौन सी इसके अंदर मार्क हो गई? 1 to 2 हो गई, 1 to 3 हो गई, 2 to 3 हो गई, 2 to 4 हो गई। तो 2 to 3, 2 to 4 इनमें फाइट थी, उसमें से जीता कौन? 2 to 3 क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी। 2 to 4 हार गई, लेकिन इतने की नहीं हारी कि उसको सबसे लास्ट में खत्म करो। 2 to 3, 2 to 4 दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुई थी, यानी 2 से। पहले क्रिटिकल पाथ वाली हुई, फिर नॉन क्रिटिकल पाथ वाली, राइट। तो जब भी एक ही पॉइंट से 2 एक्टिविटी निकल रही हैं और एक क्रिटिकल है, पहले क्रिटिकल को पूरा करना,
फिर नॉन क्रिटिकल को, और उसके बाद में जो एक्टिविटी होंगी ना, क्रिटिकल पाथ, नॉन क्रिटिकल, फिर वो पूरी करते रहना आराम से आप। अब यहाँ पर 21 के बाद 3 to 6 भी शो कर दिया। अब कौन सी बच गई? 3 to 6 इज ऑल्सो शोन। 4 to 5, 4 to 5 कितने दिन लेगी? 3 दिन। कितने मशीन और कितने वर्कर चाहिए? 2 मशीन और 20 वर्कर। तो देखो क्या 4 to 5 यहाँ से शुरू हो सकती है? ऊपर 2 मशीन है, 20 वर्कर है। 4 to 5 में भी 2 मशीन चाहिए और 20 वर्कर, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 मशीन। 20 और 20 कितना हो गया? 40। उतने तो है हमारे पास, 4 मशीन है, 40 वर्कर है। तो ये काम तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। कितने दिन लगेंगे इसमें? 3 दिन। तो 21 दिन के बाद कोई काम शुरू किया आपने, 3 दिनों तक चलेगा, तो 21 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास 24। 2 मशीन चाहिए और 20 वर्कर चाहिए। 2 + 2 हो गया 4, 20 + 20 हो गया 40, राइट। तो अब ये तो कंपैटिबल है, ये दोनों एक्टिविटी तो पैरेलल में हो सकती है, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ही किया हुआ है। अगर ये नहीं हो पाता, मान लो यहाँ 3 मशीन होती, तो फिर ये कब शुरू करते हैं? 6 के खत्म होने के बाद, फिर ये 4 to 5 होता। लेकिन अभी फिलहाल 2 मशीन इसमें चाहिए, 2 मशीन इसमें चाहिए, 2 और 2 4, 20 वर्कर्स यहाँ, 20 वर्कर्स यहाँ, 20 + 20 40, और है हमारे पास 40 वर्कर्स। तो ये दोनों काम तो पैरेलल में हो गए। आगे देखो अगला 5 to 6, 5 डेज लगेंगे। इसमें भी 2 मशीन चाहिए, 20 वर्कर चाहिए, तो 5 को 6 से जोड़ना है। और ये कितना हो गया था? 24 पे खत्म हो रहा है ये। 24 और 5 to 6 में कितने लगेंगे? 5 दिन। कोई काम 24 दिन के बाद शुरू करेंगे और 5 डेज लेगा, तो 24 + 5 क्या हो जाएगा? 29। तो ये 29 तक तो स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने, 29 तक। और कनेक्ट किसको करना है? 5 को 6 से, तो 5 को 6 से किया तो 6 आखिरी दिन ये डॉटेड लाइन ले ली, मतलब 29 तक तो वो एक्टिविटी चली, तो वो स्ट्रेट लाइन से ले लिया हमने। और जैसे ही वो खत्म हुई, आगे कनेक्शन तो शो करना है, उसको डॉटेड लाइन से, और टर्न हमेशा राइट एंगल में लेना। तो 5 to 6 कितने मशीन चाहिए, कितने वर्कर? 2 मशीन और 20 वर्कर। तो अब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसको आपने आराम से कर लिया, इसको स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया, तो क्यों किया? क्योंकि आप देखो यहाँ ऊपर 2 मशीन है या नीचे 2 मशीन है, 2 और 2 4 मशीन बिल्कुल है हमारे पास, 4 मशीन, और वर्कर्स 20 इसमें चाहिए, 20 इसमें चाहिए, 20 और 20 कितने हो गए? 40। तो ये दोनों काम 3 to 6 और 5 to 6 एक साथ हो सकते हैं, इसलिए हमने कर लिए। बाई चांस 5 to 6 में 2 की जगह 3 मशीन चाहिए होती, तो ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि 2 मशीन इसमें चाहिए तो टोटल 2 ही बची थी, लेकिन इसमें भी 2 ही चाहिए थी, तो ये काम हो गए। लेकिन अगर इसमें 3 मशीन होती तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे, क्योंकि 3 अगर होती तो 3 और 2 इसे लिख देते हम। अगर बाई चांस यहाँ 3 होता तो 3 + 2 क्या हो गया? 5। तो 5 तो है ही नहीं हमारे पास, मशीन तो 4 ही है, तो फिर क्या करते? 5 to 6 को हम बंद कर देते हैं, राइट, पोस्टपोन कर देते, डॉटेड लाइन से शो करते, और फिर उसके बाद जब ये एक्टिविटी खत्म होती तब उसको आगे डॉटेड स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता। फिलहाल ये 2 था और ये 2 था, दोनों काम एक साथ हो गए। नहीं होते तो इसको बंद करके पहले डॉटेड लाइन से शो करना पड़ता और फिर आगे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया जाता। अब ये काम तो हो गया सारा हमारा, 4 to 5 भी हो गया, 5 to 6 भी हो गया। तो ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हुआ? ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हुआ है 30 डेज में। सो व्हाट इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट? इट इज 30 डेज। अब एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर एक छोटा सा पार्ट रह गया इसका कंक्लूजन, वो भी बताते हैं। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर। Then we will give the resource allocation. तो नोट कर लीजिएगा एक बार यहां तक, फिर आपको बताते हैं कौन कौन से ड्यूरेशन तक कितने रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा। ये कॉन्ट्रैक्टर को बताना बड़ा जरूरी है। रिसोर्स एलोकेशन, इससे जो भी छोटे मोटे डाउट है ना वो भी दूर हो जाएंगे आपके। रिसोर्स एलोकेशन, एक तो ड्यूरेशन और उसमें कितने मशीन चाहिए होंगे आपको,
और कितने मैन यानी वर्कर्स चाहिए होंगे। देखो ध्यान से, 0 से लेकर पहला स्टॉपेज आ रहा है ये नंबर 2 यानी 7 दिन पर, 0 से 7 पे आ रहा है, तो 2 मशीन तो यहाँ चाहिए, 2 मशीन यहाँ, 2 + 2 क्या हो गया 4, 20 + 20 कितना हो गया 40। तो 0 से लेकर 7 डेज तक, ड्यूरेशन इन डेज, 0 से लेकर 7 डेज तक तो हमें 4 मशीन चाहिए और 40 वर्कर चाहिए। कैसे पता लगा? 2 मशीन ऊपर 2 नीचे, 2 + 2 किया 4, 20 + 20 कर दिया 40। तो पहला स्टॉपेज था 7 पे, जहां जहां सर्कल्स दिख रहे हैं ना वो स्टॉपेज है। अगला स्टॉपेज है नंबर 3, कौन से दिन है? देखो यहाँ पर 15 दिन पर, राइट। तो पहला स्टॉपेज था ये 7 पर, ये सर्कल। दूसरा स्टॉपेज है 15वें दिन, कितनी मशीन कितने वर्कर चाहिए? यहाँ तक तो जो 15वें दिन तक होगा 3 मशीन और 30 वर्कर, क्योंकि ऊपर भी डॉटेड लाइन है, ऊपर भी कोई काम नहीं चल रहा, नीचे भी डॉटेड लाइन है, नीचे भी कोई काम नहीं चल रहा। तो यहाँ पर 8 से लेकर 8वें दिन से 15वें दिन तक 3 मशीन चाहिए होंगी, 30 वर्कर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर 10 वर्कर की छुट्टी कर सकता है कि अभी कुछ दिन घर बैठो या कोई और काम कर लो, अभी उसको केवल 30 वर्कर की जरूरत है और 3 मशीनों की जरूरत है। नेक्स्ट स्टॉपेज अगला कहां पे आ रहा है? ये 21वें दिन, नंबर 4 सर्कल है ना, ये देखते जाओगे स्टॉपेजेस कहां कहां आ रहे हैं। तो ये 4 के नीचे 21 है, तो अब 16 दिन से लेकर 21वें दिन तक आपको कितने मशीन कितने वर्कर चाहिए? इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के ऊपर देखो एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये वाली तो डॉटेड लाइन है, इसमें 4 मशीन चाहिए और 30 वर्कर चाहिए। तो 4 मशीन एंड 30 वर्कर्स, राइट। 4 मशीन चाहिए थी, यहाँ 30 वर्कर्स चाहिए, वो अरेंज कर दिया। अगला स्टॉपेज देखो कहाँ है? ये 5, कौन सी ड्यूरेशन पे है? 24। तो अगला जो लिखोगे आप वो 22 से लेकर 24 तक का। 21 के बाद क्या आता है? 22, स्टॉपेज कहां पर है? 24। 2 मशीन यहाँ चाहिए और इसके ऊपर देखो ये काम भी स्ट्रेट लाइन से ही चल रहा था, 2 मशीन ऊपर, तो 2 + 2 टोटल मशीन कितनी हो गई यहाँ 4। 20 वर्कर्स तो इस एक्टिविटी के लिए चाहिए, 20 वर्कर्स ऊपर वाले के लिए, तो 20 + 20 क्या हो गया 40। अगला स्टॉपेज देखो कहां पर है? अगला स्टॉपेज, क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइन आ गई, तो अगला स्टॉपेज आ गया इस प्लेस पर, राइट। तो अब यहाँ पर 25 से लेकर 29वें दिन, 25 से 29 तक स्टॉपेज, मतलब ये वाला हिस्सा तो डॉटेड लाइन से आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर 2 मशीन तो इसके लिए चाहिए, 2 मशीन ऊपर वाली एक्टिविटी के लिए, तो 2 + 2 किया 4 और 20 वर्कर्स इसके लिए, 20 वर्कर्स ऊपर वाली के लिए, 20 + 20 कितना हो गया 40। और जो आखिरी का दिन है 30th डे, राइट, तो 30th डे पर कितने मशीन कितने वर्कर चाहिए? इसके लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, ऊपर वाली एक्टिविटी जरूर आखिरी दिन स्ट्रेट लाइन से शो की जा रही है, इसमें 2 मशीन चाहिए और 20 वर्कर चाहिए, तो 2 मशीन और 20 वर्कर्स। तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को आखिरी दिन में 2 मशीनों की जरूरत ही नहीं है, 2 ही चाहिए, टोटल 4 मशीनें थी ना, तो 2 मशीनों का वो किराया ही नहीं देगा, उसको जितनी मशीन चाहिए उतनी वो लाएगा उस दिन काम करने के लिए। So this is how you can tell the contractor how many machines and how many workers are going to be needed for a particular duration. This is the benefit of resource allocation. तो आपने ड्यूरेशंस निकाली, जहां जहां पर जितने मशीन्स और वर्कर्स की जरूरत थी वो आपने आइडेंटिफाई करके लिख दिया। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिरी दिन 30वें दिन, 30वें दिन देखो और कोई काम नहीं चल रहा, केवल ये 3 to 6 वाला काम चल रहा था, और इसमें कितने मशीन चाहिए थे 2, कितने वर्कर्स चाहिए थे 20, वही लिखा है हमने, 2 machines and 20 workers, right? So kindly take down this conclusion, the optimum resource allocation duration, और उसमें कितने machines चाहिए और आपको कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, वो आपको इस डायग्राम को देखकर पता लग जाएगा। तो ये वाला डायग्राम तो शुरू में आपको बनाना ही पड़ेगा, राइट, इससे तो एक बार प्रॉपर कनेक्शन शो हो जाएंगे। फिर आप ये चेक करोगे
कि आपके पास क्या उतनी मशीनें हैं काम करने के लिए और उतने वर्कर्स अवेलेबल हैं कि दो काम एक साथ कर सकें। अगर नहीं होंगे तो आपको एक एक्टिविटी तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और उसके पैरेलल वाली दूसरी को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा। और जब भी दो एक्टिविटी एक ही पॉइंट से स्टार्ट और उनमें लड़ाई हो जाए तो जो क्रिटिकल पाथ वाली है वो तो कंटिन्यू रहेगी और नॉन क्रिटिकल वाली को आपको डॉटेड लाइन से शो करना पड़ेगा। जैसे ही क्रिटिकल खत्म होगी वैसे ही वो नॉन क्रिटिकल स्टार्ट हो जाएगी, राइट। आगे पीछे जितनी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल हो वो तो आगे खिसकती जाएंगी, लेकिन पहले लड़ाई इन दोनों की सुलझानी जरूरी है। दोनों में पहले क्रिटिकल चलेगी और दूसरी नॉन क्रिटिकल को आपको रोकना पड़ेगा। और जैसे ही क्रिटिकल खत्म होगी वैसे ही नॉन क्रिटिकल वाली को स्टार्ट कर दीजिएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट रिसोर्स एलोकेशन। काइंडली टेक इट डाउन और कभी कोई प्रॉब्लम भी आए देन यू कैन ऑलवेज आस्क इट।